राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि श्री हरि की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आप सभी स्वस्थ हो, अच्छे हों। और इसी कामना के साथ आज हम सुनेंगे भक्ति का भ्रम और 3 साधु। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए कथा को शुरू करते हैं। पंडित जी रमाकांत शास्त्री चारों वेदों के ज्ञाता और ईश्वर के सच्चे आराधक थे। नियम से पूजा पाठ करना उनका स्वभाव था और मंदिर की साफ सफाई किया करते रहते थे। शहर में उनका बड़ा मान सम्मान था। दान दक्षिणा और भोजन की कभी भी कमी नहीं होती थी। बदले में वह हरि कथा, राम कथा, शास्त्र कथाओं का वाचक तथा धर्म का प्रचार करते थे। दूर दूर तक उनके यजमान और भक्त फैले हुए थे, इसीलिए वह एक शहर से दूसरे शहर तक यात्रा करते थे। कभी किसी धर्म से संबंधित तो कभी किसी सत्संग के लिए। इसी क्रम से एक दिन वो बस से सत्संग प्रवचन के लिए जा रहे थे। उनके 2 चेले शिवानंद और रामानंद हमेशा उनके साथ रहा करते थे। आज भी वो दोनों साथ में ही थे। तेज रफ्तार से चलती हुई बस जब एक सुनसान जगह से गुजर रही थी, तभी अचानक वह रुक गई। बस चालक ने कई प्रयत्न किए, परंतु वह बस टस से मस न हुई। यात्री काफ़ी परेशान हो रहे थे, घबराहट फैल रही थी। यह बस इस जंगल में ही आकर क्यों खराब हो गई? यह बहुत ही खतरनाक इलाका है। आए दिन यहाँ वारदातें होती रहती हैं। यात्रियों के साथ साथ दोनों चेले भी घबराए, किंतु पंडित रमाकांत शास्त्री जी सभी यात्रियों को समझाते हुए बोले, बस रुक गई है तो आप सब परेशान क्यों हो रहे हो? अभी चलना शुरू हो जाएगा। सब ईश्वर के हाथ में है, उसी की इच्छा है, इसीलिए बस रुक गई है। यह शरीर भी तो उसी का दिया हुआ है। जब तक सांसें चल रही है तब तक जीवन चल रहा है। जहाँ सांसें रुकी वहीं जीवन थम जाता है। चालक साहब, आप बस को ठीक करने का प्रयत्न करिए, तब तक हम लोग इस जगह सैर कर लेते हैं। उनके एक शिष्य ने कहा, महाराज, समय बहुत अधिक हो चुका है, आपको भूख भी लगी होगी। इस जगह पर भोजन का कोई प्रबंध नहीं दिखाई दे रहा है। चिंता मत करो, इसमें भी ईश्वर की ही कोई इच्छा है। उसकी मर्जी के बगैर अन्न का एक दाना भी हमारे मुंह में नहीं जा सकता। उनकी इच्छा हुई तो भोजन हमें अवश्य मिलेगा। पंडित महाराज के मुंह से यह वचन सुनकर यात्री उनसे बेहद प्रभावित हुए और एक सज्जन यात्री बोल उठे, आप धन्य हैं महाराज जी, आप महान हैं। हम जैसे दुनियादारी में फंसे हुए लोग बेकार की चिंताओं में घिरे रहते हैं। आप जैसे महात्मा ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। एक अन्य यात्री ने कहा, महाराज, बस में बहुत गर्मी है, आप चाहें तो किसी पेड़ के नीचे विश्राम कर सकते हैं। जैसे ईश्वर की इच्छा वैसे हम विश्राम की जगह भ्रम करके ढूंढ लेंगे। पंडित जी महाराज और उनके चेले बस से उतर गए। पंडित जी के मुंह से हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहते थे। अभी भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बस से उतरकर टहलने लगे। दोनों शिष्य को भी भूख लगी थी, पर गुरुजी जैसे तपस्वी के सामने कुछ कह पाने की हिम्मत शिष्यों में नहीं थी। उधर पंडित जी उस रमणीक स्थान पर शांत और साफ नदी के हरे भरे जंगल और नदी पार दूर पहाड़ों को देखकर मोहित हुए। अपने चेलों से बोलो, देखो शिवानंद, देखो रामानंद, कितना सुंदर मनोरम दृश्य है। आनंद आ गया। प्राकृतिक भी हमारे ही जीवन का प्रतिरूप है। जिस प्रकार छोटी छोटी नदियां अपना अस्तित्व मिटाकर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार हमारा भौतिक शरीर भी अपना अस्तित्व मिटाकर ईश्वर में विलीन हो जाता है। हम दोनों चेले भी अपने गुरु की स्तुति गाने लगे। आह, कितना सुंदर उपमा दी है महाराज ने। वाह, अच्छा महाराज, एक बात बताएं, क्या हमें भी कभी भगवान के दर्शन हो सकते हैं? पंडित जी ने कहा। एक बार फिर डिंक हाँकना शुरू की। लगता है बालक, तुमने भगवत गीता का ढंग से अध्ययन नहीं किया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया था। उसमें हजारों सूर्य के समान प्रकाश था। मैं उसी रूप को हमेशा देखता रहता हूँ और मुझे तो क्षण प्रति क्षण भगवान के दर्शन होते रहते हैं। मुझे मेरे गुरु ने ईश्वर भक्ति का यही मार्ग सुझाया था और मैं हमेशा अपने गुरु का पालन करता हूँ। धन्य है मेरे गुरु जिन्होंने मेरा जीवन सफल कर दिया। अभी यह
बातें हो ही रही थी कि कुछ ग्रामीण लोग गुजरे। पंडित जी महाराज ने उनसे पूछा, वहाँ नदी में उतर पार कोई रहता है क्या? एक ग्रामीण ने उत्तर दिया, नहीं महाराज, वहाँ कोई नहीं रहता। जंगली जानवरों का भय हमेशा बना रहता है, इसीलिए वहाँ कोई नहीं बसता है। पंडित जी ने कहा, हमें आश्चर्य होता है कि इतनी सुंदर जगह पर कोई नहीं रहता। दूसरे व्यक्ति ने कहा, बस वहाँ 3 साधु रहते हैं। गुरुजी ने पूछा, 3 साधु वहाँ क्या करते हैं? व्यक्ति ने उत्तर दिया, वो तीनों साधु बस कुछ नहीं महाराज, भगवान का भजन करते हैं, तपस्या करते हैं और कभी कभी किसी से मिलने। पंडित जी ने पूछा, आप में से किसी ने उन्हें देखा है? एक ने कहा, जी महाराज, अपने लड़कपन में एक बार खेलते खेलते नदी के उस पार मैं चला गया था। जंगली जानवरों के भयंकर आवाज़ सुनकर घबराकर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर मैंने उन 3 साधुओं को देखा था। वो किसी से कुछ भी नहीं कहते, आपस में कोई बात नहीं करते, बस हमेशा तपस्या करते रहते। पंडित जी ने कहा, हम उन साधुओं से मिलना चाहते हैं। एक तीसरा ग्रामीण बोल उठा, यह जो घटना उन्होंने बताई है यह तो सालों पुरानी है महाराज, पता नहीं अभी वो तीनों साधु जिंदा भी होंगे या नहीं। अगर जिंदा भी हुए तो वे अज्ञानी इस योग्य नहीं है कि आप जैसे महात्मा उनसे मिले और उनके पास जाएं। कहाँ आप जैसा प्रधान पंडित और कहाँ वो मूर्ख। पंडित जी महाराज नहीं माने और वे उन 3 साधुओं से मिलने की जिद करने लगे। गांव वालों ने नाव तैयार की और सन्यासी महाराज को लेकर उस पार चल दिए। जंगली जानवर की खौफनाक आवाज़ों के बीच वे लोग जंगल में आए बढ़ते जा रहे थे। दोनों चेलों की हालत डर के मारे खराब हो गई थी, पर गुरुदेव निडर होकर परमात्मा का नाम जपते आगे बढ़ते जा रहे थे और बढ़ते बढ़ते वह उस स्थान पर पहुंचे जहां वह 3 साधु तपस्या कर रहे थे। तीनों साधुओं ने अपनी झोपड़ी से बाहर निकले। पंडित जी महाराज ने देखा कि तीनों सूख कर कांटे हो चुके हैं। एक वस्त्र में लिपटे बेजान तीनों बूढ़े बाहर आए और उन्होंने बिना कुछ कहे पंडित जी महाराज को प्रणाम किया। महाराज ने भी अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया, कल्याण हो। कुछ रुक कर फिर पंडित जी ने कहा, सज्जन, हमने सुना है कि आप लोग लंबे समय से अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए इस वन में तपस्या कर रहे हैं। तीनों कुछ समझ नहीं पाए और एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उन्हें मूढ़ अज्ञानी समझकर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जन, ईश्वर की असीम कृपा से हम दायित्व मुझे सौंपा गया है कि मैं उन लोगों का मार्गदर्शन करूं जो ईश्वर को पाना चाहते हैं। वो तीनों अभी भी खामोश रहे। फिर पंडित जी ने आगे कहा, सज्जन, कृपया करके मुझे यह बताने का कष्ट करें कि ईश्वर को पाने के लिए आप कैसी तपस्या करते हैं। कुछ देर फिर शांत रहकर उनमें से एक बुजुर्ग साधु बोला, हे महात्मा, कृपया हमें बताएं कि हम प्रभु को पाने के लिए क्या कर सकते हैं, और हम तो अज्ञानी हैं। हम ईश्वर से इतना ही कहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया करो, हे प्रभु हम पर दया करो। बाकी दोनों साधुओं ने भी कहना शुरू कर दिया, हे प्रभु हम पर दया करो, हम पर दया करो। यह सुनकर दोनों शिष्य और पंडित जी समेत सभी लोगों को हंसी आ गई। तब पंडित जी ने गर्व से कहा, अरे नहीं सज्जन, इस प्रकार तो आप कभी भी ईश्वर को प्राप्त नहीं कर पाओगे। आओ, मैंने मोक्ष प्राप्ति के लिए जिन मंत्रों को सीखा है उनमें से आपको बताता हूँ। आओ बैठो, जैसे मैं बैठ रहा हूँ। पंडित जी बैठ गए और तीनों बुजुर्ग साधु भी बैठ गए। पंडित जी ने बड़े ही मीठे स्वर में गाना शुरू किया, तमेव माता च पिता तमेव बंधु च सखा तमेव विद्या च द्रुदम तमेव शर्मम मम देव देव। सभी लोगों ने सुर आपस में मिलाकर ये तीनों साधु भी यह सुनकर इस मंत्र को गाने लगे। गाना खत्म करने के बाद पंडित जी ने कहा, भक्त जनों, अब मुझे समझ आ गया कि हमारी गाड़ी खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन क्या था। आप तीनों जो भक्ति के सही मार्ग भटक गए थे, अपनी मोक्ष प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे थे, आप लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए ही ईश्वर ने हमें यहाँ भेजा है। ईश्वर बड़ा कृपालु है। हर अच्छी बुरी घटना में उसका कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य छिपा रहता है। इतने में बस का हॉर्न बजा। पंडित जी ने कहा, लगता है हमारी बस ठीक हो गई। भक्त जनों,
आप हमारे बताए हुए मार्ग पर चलते रहिए, इसी प्रकार गाते रहिए और ईश्वर को प्राप्त करिए, आपका कल्याण अवश्य होगा। हम चलते हैं। पंडित जी अपने चेले समेत वहाँ से चले और वे तीनों साधु वहीं बैठे बैठे गाते रहे। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविडम तमेव तमेव शर्मम मम देव देवा। और पंडित जी जाकर बस में बैठ गए। बस चलने ही वाला था कि पंडित जी की नज़र खिड़की से बाहर को पड़ी और बाहर का नज़ारा देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जो देख रहे हैं वह सच है या फिर कोई सपना। उन्होंने देखा कि तीनों साधु दौड़े दौड़े उन्हीं को ओर आ रहे हैं। उस पार के जंगल और उनकी बस के बीच में जो नदी थी, वो नदी के ऊपर दौड़ते हुए उसके पास आ गए और ऐसे दौड़ रहे थे मानो पानी ही नहीं ज़मीन पर दौड़ रही है। पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। यह क्या हो रहा है? सब यात्रियों ने देखा तो सब लोग डर गए कि यह कोई भूत तो नहीं है जो पानी पर चल रहे हैं। पंडित जी महाराज तुरंत बस से उतरे। वे तीनों पंडित जी ने के पास पहुँचे और उन्होंने उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनमें से एक कहता है, हमें क्षमा करें महात्मा, हम आपका दिया हुआ मंत्र भूल चुके हैं। कृपया वह मंत्र हमें फिर बताइए ताकि हम ईश्वर को पा सके। दूसरा बोला, हम महामूर्ख अज्ञानी हैं, जब तक आपका दिया हुआ मंत्र जपते हैं तब तक याद रहता है, जैसे ही रुक जाते हैं हम वह मंत्र भूल जाते हैं। तीसरा बोला, आपको ईश्वर ने हमारा कल्याण करने के लिए भेजा था, लेकिन हम मूर्ख आपका दिया हुआ मंत्र ही भूल गए। कृपया हमें वह प्रार्थना, वह मंत्र फिर से सिखाइए। पंडित जी की आंखें खुल गई और उन्हें समझ में आ गया कि इस बस के खराब होने का ईश्वरीय प्रयोजन दरअसल क्या है। द्रवित होकर पंडित जी बोले, नहीं पुण्य आत्माएं नहीं, आपको प्रार्थना सिखा पाना मेरे समर्थन के बाहर की बात है। हम तो केवल शब्दों, विधि और शास्त्रों में उलझे हुए तुच्छ प्राणी हैं। हम अहंकारी हैं और अपने अहंकार में फंसे हुए सच्चे भक्त तो आप हैं। आपको आपकी प्रार्थना ने ही ईश्वर तक पहुंचा दिया है। हे महात्मा, हे पुण्य आत्मा, अपनी प्रार्थना में ईश्वर से हमारे लिए भी कुछ प्रार्थना करिए कि हमें सद्बुद्धि दे और भक्ति का सच्चा मार्ग दिखाएं। मैं आप तीनों को प्रणाम करता हूँ। सभी ने एक दूसरे को सिर झुकाकर प्रणाम किया। हे दयालु, हम पर दया करे। हे दीन दयाल, हम पर दया करे, हम पर दया करे। ऐसा कहते हुए वो तीनों वहाँ से चले गए और पंडित रमाकांत शास्त्री जी भी अपनी बस में बैठकर अपने सत्संग की ओर चले गए। तो यह भक्ति का भ्रम कहानी थी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो चलिए इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्री मन नारायण, हरे कृष्णा।